Okay, so today's we have started a new chapter, memory of microcomputer, and first we have to discuss about the types of memory. Actually, we learn in this chapter about the types of memory, but first we have to understand how we can feel these memories, how how we know these memory, how we are familiar with these memories. ठीक है ना, मतलब कैसे हम जानते हैं इन मेमोरीज़ को और कैसे फैमिलियर हैं और हम समझते नहीं हैं इन मेमोरीज़ को। टाइप्स ऑफ, एक्चुअली हम सिर्फ मेमोरी मेमोरी ही यूज़ करते हैं, बट टाइप्स ऑफ मेमोरी हम कैसे यूज़ करते हैं अपने जनरल गैजेट्स में। ठीक है ना। सो लेट वी स्टार्ट। इनिशियली जैसे कि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइक ग्रुप ऑफ कंडक्टर से मिलकर क्या बनता है, ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर से क्या बनते हैं, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से मिलकर क्या बना जाते हैं, गेट्स। और गेट से मिलकर क्या बनते हैं, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप से क्या बनते हैं हमारे रजिस्टर्स, और रजिस्टर से हमारे क्या बनते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ओके, ये हम माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे। लाइक जो हमारा इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो हमें समझना है वो क्या है, दिस फिगर। व्हाट इज दिस फिगर एक्चुअली? दिस फिगर एक्चुअली एक्सप्लेन ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मेमोरी विच वी फील एक्चुअली, विच वी यूज डेली। ठीक है, तो हम इस ब्लॉक डायग्राम से पहले ये समझेंगे ब्लॉक डायग्राम है क्या, फिर इसकी मदद से समझेंगे आखिरकार मेमोरीज, टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं क्या। देखो ये क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर। जैसे हम एक मोबाइल या अपना सिस्टम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो देखो उसमें क्या होता है, एक तो पहले माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा, उसमें एक कैश मेमोरी होती है ना। इसे हम कैशे मेमोरी भी कहते हैं, कैशे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अपने अलग अलग है। प्रोनाउंसिएशन में क्या है, कैशे मेमोरी भी है, प्राइमरी और प्राइम मेमोरी, सेकेंडरी और स्टोरेज मेमोरी। प्राइम मेमोरी में एक रैम होता है और एक रोम होता है। ठीक है ना। वैसे तो जो हमारी कैशे मेमोरी है वो भी एक प्रकार से प्राइम मेमोरी के अंदर ही आता है, लेकिन हम इससे हम कैशे मेमोरी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, ये हम आगे सब देख लेंगे कौन किसके अंदर आता है। फिलहाल ये चार जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनको समझते हैं। देखिए पहले तो हमारा प्रोसेसर हो गया। सारे काम किसे करने हैं, हमारे प्रोसेसर को ही करने हैं सारे काम। ये तुम्हें पता है कि सारे जो हमारे सिस्टम के काम होंगे वो कौन करेगा, वो प्रोसेसर करेगा। तभी तो हम प्रोसेसर्स पढ़ रहे हैं। डाटा सेंड करना, डाटा रिसीव करना, किसी प्रोग्राम को रन करना, है ना। कोई भी ऐप हम यूज़ करना चाहें तो कौन पहले, मतलब ये सारी इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, माइक्रो प्रोसेसर ही सारी इंस्ट्रक्शन देगा, जिसकी वजह से हमें सब कुछ डिस्प्ले होगा सीक्वेंसली। अब दूसरी बात, लेकिन ये स्टोर कहाँ पर होगा, स्टोर कहाँ पर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा, है ना। कभी हम प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, ना कि प्रोसेसर में। ओके, तो उसके लिए हमारी मेमोरी हो गई। अब ये किस तरीके से मेमोरी से वो डेटा फेच करता है ना, डेटा फेच करता है। ओके, किस तरीके से डाटा रीड करता है या राइट करता है, बस यही सीक्वेंस हमें बता देता है कि सीक्वेंस ऑफ मेमोरी क्या है। टाइप्स ऑफ मेमोरी यहीं से डिवाइड हो जाती है ना। अब देखो इससे टाइप्स ऑफ मेमोरी कैसे डिवाइड हुई। माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना था, हमें प्रोग्राम रन कराना, राइट। हमने एक प्रोग्राम में क्लिक किया, लाइक व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप पूरा जो एक व्हाट्सएप क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्राम है। कहाँ पर सेव है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी या फिर स्टोरेज मेमोरी में। ये कौन सी, हार्ड डिस्क जो हमारे पास होती है ना, हार्ड डिस्क या फिर मेमोरी स्पेस है ना, स्टोरेज मेमोरी जो हमारी होती है। और ये कितना होता होती है, 256 GB से 2 TB तक, अब तो TBs में होने लगी है हमारी स्टोरेज मेमोरी। तो मेनली प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है हमारा, सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज मेमोरी में। ओके, प्रोग्राम हमारा यहाँ पे सेव है। अब लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए क्या, माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए ना इंस्ट्रक्शंस, हमें यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से फेच करनी है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो प्रोसेसर की होती है वो स्पीड
बहुत ज़्यादा होती है। और बस ये स्पीड ने यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, क्योंकि हमें तो ये भी तो, अब हमने व्हाट्सएप के एप्लीकेशन पे क्लिक किया, ठीक है ना, व्हाट्सएप का एप्लीकेशन क्लिक किया, अब वो 5 मिनट 10 मिनट बाद, या फिर मान लो ये हम कहते हैं 1 मिनट बाद ही हमारा व्हाट्सएप खुल के आया, तो आपको लगेगा ये तो बहुत टाइम ले रहा है ना, इट्स अ बोरिंग। सो अब ये तो उस पर डिपेंड करेगा ना कितनी जल्दी माइक्रो प्रोसेसर हमारे मेमोरी से डाटा फेच करता है। जितनी जल्दी डाटा फेच कर पाएगा उतनी ही जल्दी क्या हो पाएगा, हमारा प्रोग्राम रन कर पाएगा। तो उसके लिए देखो क्या होता है, इनकी और सेकेंडरी स्टोरेज और प्रोसेसर की मेमोरी में कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों को मैच करना, इट्स मोर टिपिकल। सो क्या होता है देखो, सेकेंडरी स्टोरेज से जो हमारी मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज वाली सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज मेमोरी होती है, उससे ज़्यादा स्पीड होती है हमारी किसकी, प्राइमरी मेमोरी। ऑब्वियसली ये कॉस्टली भी होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, या प्राइम मेमोरी हमारी कॉस्टली भी होती है। अब कॉस्टली होती है, हम पूरी प्राइमरी हम यहाँ भी तो रख सकते थे, पूरी मेमोरी यहाँ रख सकते थे, लेकिन ये क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी बहुत ही कॉस्टली होती है, इसलिए हमें अपना कॉस्ट भी तो, हमें ऑब्वियसली बात है, हमें कॉस्ट देखना है, तो हमने यहाँ पे क्या रखा, प्राइमरी। इससे ज़्यादा स्पीड प्राइमरी मेमोरी की है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी की स्पीड तो ठीक है, लेकिन हमें अगर अब इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, डायरेक्टली प्रोसेसर प्राइमरी मेमोरी से डाटा, प्रोसेसर काम है कि हम तो मित्रता रखेंगे किससे, प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है ना। जैसे एक दुकान होती है ना, अब हम डायरेक्ट दुकानदार से कहें कि तुम सामान लेके आओ, तो हमें तो जल्दी है, ठीक है ना। अब दुकानदार से हम कहेंगे डायरेक्ट ये है, हम दुकानदार से कहा हमें सामान लेके आओ, दुकानदार पहले जाएगा, सामान निकालेगा, फिर हमको देगा, स्पीड स्लो होगी। इसीलिए क्या देखो, दुकानदार यहाँ बैठा रहा, यहाँ रख लिए क्या अपने लेबर्स वगैरह, ठीक है ना, वर्कर्स रख लिए, वर्कर से सामान मंगवाया और इकट्ठा करवाया, और जल्दी जल्दी क्या कर दिया, दे दिया। यही तो हुआ, वर्कर्स की संख्या ज़्यादा हुई, लेकिन मालिक कौन है, सिर्फ एक। तो ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए ही हमें मेमोरी को क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। और कॉस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना, कॉस्ट का मैनेजमेंट सेम रहे और स्पीड भी बनी रहे, इसके लिए हमें मेमोरी को कई टाइप्स में बांटना पड़ा। तो चलो ठीक है, फिर आते हैं अपना सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। ये रहा, प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हम डायरेक्ट प्रोसेसर को प्राइमरी मेमोरी से भी बीच में कैसे मेमोरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, बट इफ़ वी नीड अ हाई स्पीड ओके, सो हमें एक बीच में कैसे मेमोरी ऐड करनी पड़ी। कैसे मेमोरी की स्पीड क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी से भी ज़्यादा होती है, सॉरी प्राइमरी कह दो या रैम कहो एक्चुअल में, ठीक है ना, रैम से भी ज़्यादा होती है किसकी, कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी की स्पीड इससे भी ज़्यादा होती है। हमारे में रैम होती है ना, रैम देखो कितनी होती है, 1 GB से 6 GB मात्र होती है, और हार्ड डिस्क कितनी होती है, 256 GB से 2 TB। और बीच में कैसे मेमोरी भी होती है जो हमें नहीं पता होता है एक्चुअली में, है ना, वो ओनली 2 KB, बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ से इसने क्या लिया, हमें कोई प्रोग्राम चाहिए, इसने यहाँ से फेच किया, अपनी प्राइमरी मेमोरी पे लाया, है ना, 1 GB से 6 GB इसकी कैपेसिटी है, कुछ पार्ट में हमारा ये प्रोग्राम लाता रहता है, और ये बस 2 KB कुछ पार्ट लेके हमारे प्रोसेसर के साथ एक्सेस करता रहता है। अब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम है ऑलमोस्ट, तो दोनों का मैनेजमेंट अच्छा है और हमारा प्रोग्राम जल्दी रन कर जाता है ना। तो ये समझ में आया ना, देखो सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी, कैसे, और देखो माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस पे, रजिस्टर पे। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं ना, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। जो रजिस्टर्स होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड डिपेंड किस पे करेगी, रजिस्टर्स में, क्योंकि कुछ डाटा होल्ड करने के लिए उसके अंदर भी तो रजिस्टर्स होते हैं, वो फंक्शन करेगा, तो डाटा होल्ड करने के लिए उसे कुछ तो मेमोरी चाहिए, तो उसके लिए उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर्स, ठीक है ना। तो इनकी स्पीड और कैसे मेमोरी की ऑलमोस्ट इक्वल होती है। दैट्स वाई हम बीच में क्या करते हैं, एक कैसे मेमोरी रख देते हैं, ताकि ईजिली इन दोनों के बीच सिंक्रोनाइजेशन हो सके, ठीक है ना। तो अब समझ में आया ना, सिर्फ एक स्पीड बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, मेमोरी का सेगमेंट कर दिया है। अच्छा, ये तो रैम हो गई। इसी प्राइमरी मेमोरी में एक रोम भी आता है, ROM। ये कहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। और ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब इसे रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, ठीक है ना।
लेकिन रीड ओनली, सिर्फ रीड कर सकते हो। अच्छा, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है रोम की? एक्चुअली क्या है ना, हमारे सिस्टम में एक होता है जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर होता है, क्या कहते हैं, BIOS, बायोस। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा इस सिस्टम में, है ना, सॉफ्टवेयर होता है बायोस। ये बायोस क्या है, देखिए, जैसे हम सिस्टम रन करते हैं ना, तो रन करते समय रोम में एक, जिसको हम राइट नहीं कर सकते, वो सॉरी है, वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं, ओवर राइट नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है। बायोस पहले से एक इंस्टॉल होता है, उस बायोस में सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं, कैसे इनपुट आउटपुट पोर्ट, जैसे हम सिस्टम ऑन करते हैं, ठीक है ना, तो वो बायोस एक सॉफ्टवेयर जो कि है, जिसे हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो क्या करता है, सारे अपने हमारे हार्डवेयर चेक करता है कि सारे हार्डवेयर हमारे सही हैं या नहीं है, सारे फंक्शन अच्छी तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारा सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से वर्क कर सबके साथ सिंक्रोनाइजेशन अच्छी तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कंपलसरी है और ये फिक्स्ड है, इसको हम ओवरराइट नहीं कर सकते। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को तो ओवरराइट कर देते हैं, अपडेट कर लेते हैं, बट दीज बायोस आर फिक्स्ड, ओके ना, इसमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, ये सिस्टम के साथ इनबिल्ट होता है। और एक इसमें रीड ओनली मेमोरी रोम में, है ना, सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे फंक्शन समझ में आए कि ये मेमोरी क्या है, ठीक। अब इसके एक पार्ट और है, कौन सा, हायरार्की में अनुक्रम। अनुक्रम मतलब, देखो, अनुक्रम मतलब स्पीड, किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, किसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है ना, और कॉस्ट वाइज फिर हम कैपेसिटी भी इसी हिसाब से हम अपना डिज़ाइन करते हैं, है ना। देखो, ये हमारा जो बना हुआ ट्रायंगुलर शेप में, देखिए सबसे ऊपर क्या है, रजिस्टर, फिर कैसे मेमोरी, फिर मेन और प्राइमरी मेमोरी, फिर देखो ये डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये कौन सी हैं सब, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज हैं, डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ठीक है ना। तो देखो हमारी 1 2 3 4, ये चारों हैं, चारों ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। अब देखो ये रजिस्टर्स है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन कॉस्ट पर बिट। एक बिट मतलब पर बिट, ऑब्वियसली बात है, पर बिट के हिसाब से अगर हम भाई जितनी मेमोरी ज़्यादा होगी उस हिसाब से अगर एक बिट हम डिज़ाइन करें, एक बिट हम डिज़ाइन करें हर मेमोरी से, मैग्नेटिक टेप से, मैग्नेटिक डिस्क से, डिस्क और मेन मेमोरी और कैसे और रजिस्टर से, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसकी पड़ती है, रजिस्टर की पड़ती है, फिर कैसे, फिर मेन, फिर डिस्क, फिर मैग्नेटिक डिस्क और फिर मैग्नेटिक टेप। ये क्या है, कॉस्ट क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है ये। और ये क्या है, देखो इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा, अब देखो क्यों है ये भी देखना, इंक्रीज इन एक्सेस टाइम, है ना, एक्सेस टाइम मतलब स्लो स्पीड, जितना ज़्यादा टाइम लेंगी। एक्सेस टाइम का मतलब क्या है इसका, स्लो स्पीड, ठीक है ना। इनकी ये स्पीड ऊपर से नीचे स्लो होती जा रही है, लेकिन हम ये भी लिख सकते हैं, मान लो हम, चलो ठीक है ये लिख देते हैं, स्पीड इंक्रीजेस, है ना। देखो इनका क्या है, इसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज करती जाएगी, यहां से नीचे से ऊपर क्या करी, स्पीड इंक्रीज करी है, कह सकते हैं एक्सेस टाइम, इंक्रीज इन एक्सेस टाइम। एक्सेस किसी भी प्रोग्राम को रन करने या एक्सेस करने में टाइम ज़्यादा लेते हैं ऊपर से नीचे, या फिर स्पीड ज़्यादा है ऊपर वाले की, ठीक है ना। और कैपेसिटी, अब देखो देखो यहाँ कॉस्ट क्या है इसकी, सबसे कम है, कॉस्ट कम है तो हम इसे बल्क में बना सकते हैं, है ना, अगर इनकी, क्योंकि इसकी क्या है, कॉस्ट कम है और इनके साइज भी कम होता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इनको क्या कहते हैं, हम बल्क में बना सकते हैं, इसीलिए तो क्या लिखा है, इंक्रीज इन एक्सेस टाइम एंड इन कैपेसिटी। जितना कॉस्ट कम होता जाएगा उतनी हमारी कैपेसिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या, हमें तो मैन्युफैक्चर किसके हिसाब से करना है, इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से, इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से वही चीज़ सक्सेसफुल है जो हमारी कॉस्ट और क्वालिटी में बैलेंस बना के रखे। बहुत अच्छी क्वालिटी है मगर उसके साथ कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा मार्केट में नहीं टिकने वाली। मान लो कॉस्ट बिल्कुल कम है लेकिन क्वालिटी भी रद्दी है, तब भी वो नहीं बिकेगी मार्केट में। इंपॉर्टेंट क्या है, कॉस्ट ट्रस्टेबल हो, क्वालिटी ट्रस्टेबल हो और कॉस्ट भी आपका मैनेज हो, कॉस्ट भी ऐसा हो कि सब आम आदमियों के पहुंच में हो, वही चीज़ ही मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएगी। दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हायरार्की। ओके, सो आई थिंक आपको सब क्लियर होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अवर
initial information about our memory. Okay, thank you.